अर्थ ऐसा है, पहले ही पहल नाम लेता हूं अल्लाह का, जो निहायत रहम वाला मेहरबान है। ए पैगंबर, लोग तुम्हें खुदा का बेटा कहते हैं और तुमसे हाल खुदा का पूछते हैं, तो तुम उनसे कहो कि वह अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की भी गरज नहीं, न उसका कोई बेटा है और न वह किसी से पैदा हुआ है और न कोई उसकी बराबरी का है। भगवान इसे हमारे लिए बोधगम्य बनाने की अनुकंपा करें। आनंद मैत्रेय। कुरान अत्यंत सीधे साधे हृदय का वक्तव्य है। उपनिषद, धम्मपद, गीता, ताओ ते किंग, इन सब में एक परिष्कार है। क्योंकि बुद्ध परम सुशिक्षित, सुसंस्कृत राजघर से आए थे। मोहम्मद बेपढ़े लिखे थे। कृष्ण जब कुछ कहते हैं तो उस कहने में तर्क होता है, विचार की प्रक्रिया होती है, एक गणित होता है। मोहम्मद के वक्तव्य अत्यंत सरल हैं, जैसे खदान से निकाला गया ताजा ताजा हीरा। अभी उस पर जौहरी की छेनी नहीं चली, अभी उस पर पालिश नहीं किया गया, अभी उस पर पहलू नहीं निखारे गए। इससे एक तो लाभ है और एक हानि भी। और इस्लाम को दोनों ही बातें अनुभव करनी पड़ी। लाभ तो यह है कि जैसे ग्रामीण व्यक्ति की भाषा में एक बल होता, ताजगी होती है, धार होती है, क्योंकि बात सीधी साफ होती है, समझाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए कुरान पर टीकाएं नहीं लिखी गई। बात सीधी साफ है, टीका करने का कोई उपाय नहीं। गीता पर हजारों टीकाएं तो हजारों अर्थ हो गए, क्योंकि बात दुरूह है। अभिव्यक्ति का ढंग ऐसा है कि उससे बहुत अर्थ अभिव्यंजित हो सकते हैं। एक एक शब्द से अनेक अनेक अर्थों की संभावना है, तो बाल की खाल खींची जा सकती है। तर्कशास्त्री के हाथ में पड़ के गीता का सत्य खो जाएगा, बुद्ध का सत्य खो जाएगा, कुरान का सत्य नहीं खोएगा, क्योंकि कुरान के साथ तर्क का कोई संबंध नहीं बैठता। कुरान को जिन्हें समझना है उन्हें तर्क से नहीं, अत्यंत सरलता से कुरान के पास पहुंचना होगा। यह तो लाभ है, लेकिन हानि भी है। हानि यह है कि चूंकि वक्तव्य बहुत सीधे साधे हैं, उनमें गहराई दिखाई न पड़ेगी, उनमें ऊंचाई दिखाई न पड़ेगी।
उनमें बहुत आयाम दिखाई ना पड़ेंगे, साधारण मालूम होंगे। इसलिए उपनिषद की तुलना में कुरान के वचन साधारण मालूम होंगे। कहां उपनिषद के ऋषि की प्रार्थना, अस्तो मां सद्गमे, असत से मुझे सत्य की ओर ले चल हे प्रभु। तमसो मां ज्योतिर्गमे, अंधकार से उठा मुझे प्रकाश के लोक में। मृत्योर्मा अमृतम गमे, और कब तक मृत्यु में जीऊं, अमृत के द्वार खोल। हटा दे ये स्वर्ण के पात्र से सारे ढक्कन, उठा दे घूंघट कि मैं देख लूं अमृत को। इसमें गहराई खोजी जा सकती है, बहुत गहराई खोजी जा सकती है। कुरान में भी गहराई इतनी ही है, जरा भी कम नहीं, मगर वक्तव्य मोहम्मद के सीधे साधे हैं। मोहम्मद गैर पढ़े लिखे आदमी हैं, न लिख सकते थे न पढ़ सकते थे। इसलिए जब कुरान की आयतें पहली बार उन पर उतरनी शुरू हुई तो वे बहुत घबरा गए। भीतर कोई हृदय में जोर से कहने लगा, लिख। और मोहम्मद ने कहा कि मैं लिखना जानता नहीं, लिखूं कैसे? गा। भीतर से कोई आवाज आने लगी और मोहम्मद ने कहा, मैं क्या गाऊंगा? न मेरे पास कंठ है, न गीत की कोई कला है, मैं बिल्कुल बेपढ़ा लिखा आदमी हूं। क्या गाऊं, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कैसे गाऊं? वो इतने घबरा गए कि घर भागे आ गए। पहाड़ पर बैठे थे मौन में। मौन में ही यह परम घटना घटती है कि सत्य अवतरित होता है, और जब सत्य अवतरित होता है तो सत्य अभिव्यक्त होना चाहता है। जैसे फूल खिलेगा तो गंध उड़ेगी, और दिया जलेगा तो प्रकाश झरेगा, और सूरज निकलेगा तो वृक्ष जागेंगे, पक्षी गीत गाएंगे। बस वैसे ही जब सत्य का सूर्य भीतर उगता है तो तुम उसे छिपा ना सकोगे, उसकी अभिव्यक्ति होगी। वह पुकारेगा, अभिव्यक्त करो। वही पुकार थी मोहम्मद के भीतर। कहो, लिखो, बोलो, बांटो। मगर मोहम्मद के लिए ये बात अपनी सीमा के बहुत पार मालूम पड़ी। यही उद्घोषणा बुद्ध के जीवन में है, और बुद्ध ने भी इंकार किया कि नहीं बोलूंगा, मगर कारण और थे। मोहम्मद ने इंकार किया इसलिए कि कैसे बोलूं, शब्द नहीं, भाषा का धनी नहीं, तर्क नहीं, कौन मेरी सुनेगा? लिखूं तो कैसे लिखूं, मुझे लिखना भी नहीं आता। पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, मुझे पढ़ना भी नहीं आता। ये कारण थे मोहम्मद के। बुद्ध को भी जब सत्य की अभिव्यक्ति हुई तो कथा है, वह कथा तो प्रतीकात्मक है। जैसे ये मोहम्मद की बात प्रतीकात्मक है कि कोई भीतर बोला कि बोल, गा, गुनगुना। ऐसे ही बुद्ध से देवताओं ने अवतरित होकर स्वर्ग से कहा, अभिव्यक्ति दो, बांटो, कहो, चुप न रह जाओ। बुद्ध ने भी कारण बताए कि क्यों चुप, लेकिन कारण बड़े अलग थे। उससे दो व्यक्तित्वों के भेद पता चलता है। बुद्ध ने कहा, बोलूंगा, कौन समझेगा? फर्क समझना। मोहम्मद ने कहा, कैसे बोलूं, मेरी समझ क्या? बुद्ध ने कहा, कहूंगा, मगर कौन समझेगा?
ये बात इतनी गहरी, किससे कहूं? मोहम्मद ने कहा कैसे कहूं, बुद्ध ने कहा किससे कहूं। जिससे कहूंगा वही कुछ का कुछ समझेगा, गलत समझेगा। 100 आदमियों से कहूंगा 99 तो समझेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, सुन भी लिया तो गलत समझेंगे, लाभ की बजाय हानि होगी। और 100वां आदमी, एक आदमी 100 में अगर ठीक भी समझा तो उसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। देवताओं ने पूछा क्यों? तो बुद्ध ने कहा इसलिए कि जो मेरी बात को सुनते ही ठीक समझ लेगा वो मेरे बिना भी जान लेगा। आखिर मैंने भी बिना किसी के कहे जान लिया। जिसकी इतनी प्रतिभा होगी, जिसके पास ऐसी मेधा होगी, क्योंकि ये तो प्रतिभा और ध्यान की ही संभावना होगी कि मैं जो कहूं उसको वैसा ही समझ ले जैसा मैंने कहा है। जिसके पास ऐसा निखार होगा, ऐसी तीक्ष्णता होगी, वो क्या मेरे लिए रुका रहेगा? मेरे बिना भी पहुंच जाएगा। दिन 2 दिन की देर हो सकती, लेकिन उस एक के लिए बोल के 99 के जीवन में मैं व्यर्थ का उपद्रव खड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें भेद दिखाना चाहता हूं। बुद्ध और मोहम्मद दोनों को एक ही सत्य का अनुभव हुआ है, मगर बुद्ध भली भांति जानते हैं कि मैं बोल सकता हूं, लेकिन समझेगा कौन? मोहम्मद ये कहते ही नहीं कि समझेगा कौन। मोहम्मद कहते हैं कि मैं बोल सकूं तो शायद कोई समझ ले, मगर मैं बोलूंगा कैसे? मैं ठहरा अत्यंत ग्रामीण, दीनहीन, न पढ़ा न लिखा, न मेरे कोई संस्कार, न मेरी कोई संस्कृति। बुद्ध को राजी कर लिया देवताओं ने, क्योंकि वे तर्क खोज लाए। बुद्ध के लिए तर्क खोजना पड़ा। वे तर्क खोज लाए, उन्होंने सोच विचार किया, मंत्रणा की, फिर लौटे और उन्होंने कहा आप ठीक कहते हैं कि जो समझ सकता है वो आपके बिना भी समझ लेगा, हम राजी। और जो नहीं समझ सकते उनको आप लाख समझाओ वो नहीं समझेंगे, इससे भी हम राजी। मगर क्या आप मानते हैं कि इन दोनों के बीच में भी कुछ लोग न होंगे? इन दोनों के मध्य में जो आप समझाओ तो समझ लेंगे और आप न समझाओ तो शायद सदा के लिए भटकते रह जाएंगे। क्या आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति होगा ही नहीं? क्या हम मनुष्यों को इस तरह 2 कोटियों में बिल्कुल बांट सकते हैं कि बीच में कोई भी ना होगा? ये तर्क बुद्ध को स्पष्ट समझ में आया कि जरूर कुछ लोग बीच में हो सकते हैं। 1000 में 1 होगा, मगर कोई तो बीच में होगा ही। श्रृंखला है मनुष्यों की। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 कोटियों में बिल्कुल खंडित कर दी जाए मनुष्यता को। इन दोनों के बीच में भी कोई होगा, मध्य में भी कोई होगा, तभी तो एक कोटि में से कोई दूसरी कोटि में जाता है। बच्चा जवान होगा तभी तो बूढ़ा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जवान हो ही ना, बच्चे हों और बूढ़े हों। बीच की सीढ़ी तो पार करनी ही होगी। वो जो एक आदमी 100वां हो गया है वो कभी 99 का हिस्सा था, पार करके गया है उस सीमा को जो दोनों के बीच में। कभी तो ऐसा रहा होगा जब बीच की सीमा पर रहा होगा, और जरूर बहुत लोग होंगे जो बीच की सीमा पर होंगे, जो अपने से नहीं जाग सकेंगे, जिन्हें कोई जगाने वाला मिल जाए, इशारा देने वाला मिल जाए तो शायद चल पड़े। बुद्ध राजी हो गए, मोहम्मद भी राजी हुए, लेकिन मोहम्मद को राजी करने का ढंग ये नहीं हो सकता था। मोहम्मद को तर्क नहीं दिए जा सकते थे। भीतर की आवाज कहती गई कि मोहम्मद मैं तुझसे कहता हूं बोल, तू बोल, फिक्र छोड़। जब मैं कहता हूं तो तू बोल, तुझे बोलना ही होगा। कोई तर्क नहीं, सीधा आदेश है।
बुद्ध को देवताओं को कुछ कहना पड़ा तो बुद्ध की बुद्धि से ही संबंध जोड़ना पड़ा। एक विकसित बुद्धि है। मोहम्मद के पास हृदय, बुद्धि नहीं। हृदय आदेश मानता है, तर्क नहीं, विचार नहीं। तर्क और विचार व्यर्थ चले जाते। और जब आवाज इतने जोर से आई कि तुझे करना ही होगा, तो वो कब गए। उन्हें बुखार चढ़ाया, वो भागे घर आए। उन्हें डर लगा कि जरूर मैं पागल हो गया हूं। घर आकर उन्होंने जो बात कही वो बड़ी प्यारी। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि जल्दी से मेरे ऊपर दुलाइयां उड़ा दे, मुझे बहुत बुखार आ रहा है। पत्नी ने कहा अभी अभी आप ठीक ठीक गए थे सुबह सुबह, इतनी जल्दी इतना तीव्रता से बुखार, और शरीर उनका जल रहा है, तप्त है। और उनकी आंखें ऐसी हैं जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। ये बुखार वाली आंखें नहीं। उसने दुलाइयां उड़ा दी। पूछा कि मुझे कहो तो कि हुआ क्या। तो मोहम्मद ने कहा कि दो में से कुछ एक बात हुई है, या तो मैं पागल हो गया हूं या कवि। और ये दो शब्द बड़े विचारणीय। मोहम्मद ने कहा या तो मैं पागल हो गया हूं या कवि। साफ नहीं है कि क्या हो गया है। विक्षिप्त हो गया हूं लगता है। भीतर से कुछ आवाज आ रही जो कभी नहीं आई थी। और यह हो सकता है मैं कवि हो गया हूं, क्योंकि सुना है कि कवियों को भीतर से आवाज आती, अंतर्वाणी उठती। पत्नी ने कहा कि तुम्हारी आंख देख के मैं कह सकती हूं कि कुछ अभूतपूर्व घटा है। तुम्हारी आंखों में ऐसी चमक कभी न थी, और तुम्हारे चेहरे पर ऐसी आभा कभी न थी। तुम घबरा गए हो, बेचैन हो, इसलिए बुखार है, अन्यथा तुम आविष्ट हुए हो। तुम्हारे ऊपर कोई विराट ऊर्जा उतरी, तुम उसे पचा नहीं पा रहे हो। तुम विश्राम करो, सब ठहर जाएगा। इस कारण मोहम्मद की पत्नी ही उनकी पहली शिष्या थी, वही पहली मुसलमान थी, क्योंकि उसने ही पहले संदेश सुना। फिर धीरे धीरे उसने पूछा कि क्या तुम्हारे भीतर हो रहा, मुझे कहो। जो उन्होंने कहा वो सीधा साफ था, लेकिन उसमें गहराइयां भी थी। ये वचन भी सीधे साफ हैं। यूं ऊपर से देखोगे तो तुम प्रभावित न होगे, लेकिन जरा इनकी गहराइयों में उतरोगे, इन हीरों पर थोड़ी धार रखनी होगी, थोड़े पहलू निखारने होंगे, इन हीरों की थोड़ी सफाई करनी होगी। और तब कुरान में भी वही गरिमा है जो उपनिषदों में, वही सुगंध है जो धम्मपद में। बिस्मिल्लाहिर, पहले ही पहल नाम लेता हूं अल्लाह का। अल्लाह का एक नाम है अव्वल, जो सबसे पहले है वही अल्लाह है, और जो सबसे बाद में बच रहेगा वही अल्लाह है। अल्लाह का दूसरा नाम है आखिरी। ये सीधी सादी बात है। पहला नाम अव्वल, जो प्रथम है, सर्वप्रथम है, और दूसरा नाम आखिरी, जो सबसे अंत में। शेष बीच में नाटक है, अभिनय। जैसे मंच पर कोई अभिनेता राम बन के आ जाता है, पर्दे से पीछे असलियत थी, पर्दे पर राम बन के आ गया है। खेलेगा राम का पार्ट, अभिनय अदा करेगा, धनुष्मान लेके चलेगा, युद्ध करेगा, और जैसे ही पर्दा गिरेगा फिर वही हो जाएगा।